आज विद्युत के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। आज हमारी ज़िंदगी में ये भी एक हवा और पानी की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो चुकी है, लेकिन हम इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से अमूमन हमारे घरों में लोगों को इसको छूने पे करंट लगता है या दुर्घटनाएं होती है। अब एक खबर अखबार में पंजाब केसरी में छपी थी कि करंट लगने से मारे जाते हैं 30 भारतीय रोजाना। तो 30 भारतीय अगर रोजाना करंट लगने से मरते हैं तो या तो हमें इसके बारे में पता नहीं है, या तो हम इससे डरते हैं, या तो हम असावधानी बरतते हैं, जिससे कि ये मारे जाते हैं या दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो ये इतनी डरावनी चीज नहीं है जितना कि हम इसको समझते हैं। ये हमारी एक बहुत ही लाभदायक हमारे लिए और रोज प्रयोग करने वाली, क्योंकि रोज ही हमारा इससे सामना होता है। हम स्विच खोलते हैं, बल्ब जलाते हैं, माइक्रो ओवन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो हर चीज हर दिन इसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो इसी खबर को पढ़ते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी में घर के अंदर के लिए जो सावधानियां हमें बरतने की जरूरत है उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उपकरण होता है टेस्टर, जिसका कि हर घर में इसको रखना बहुत ही जरूरी है हर किसी के लिए। ये अलग अलग प्रकार में आते हैं और अलग अलग इनके प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैं इस बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ, अभी इसके अंदर लाइट नहीं है तो ये नहीं चलेगा। अब मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ और इसके अंदर देखता हूँ तो ये चलेगा, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है। तो इसी तरह हम किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे कूलर हो, फ्रिज हो, या कोई भी चीज़ हमने चलानी है, प्रेस हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, उसके ऊपर चलाने से पहले इसको टच करके देख लें। अगर ये लाइट ऐसे जलती है तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं अर्थ है या कहीं फॉल्ट है। एक देखिए, ये एक्सटेंशन बोर्ड है। अब हमें तो इसके यहाँ पे किसी को बताने कि इसमें भी लीकेज हो सकती है। तो अब देखिए, मैं आपके सामने इसको दिखाता हूँ। ये स्विच है, ये स्विच का एक पेच है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, लेकिन अमूमन इसके ऊपर करंट नहीं होता, लेकिन हल्की लीकेज इसके ऊपर भी होती है। जैसे कि मैं दिखाऊंगा तो ये हमारा इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये जलेगा। नहीं दिख रहा जलता हुआ? दिख रहा। तो ये इसके ऊपर भी हमेशा जलता है। अब ये तार है, इसके ऊपर भी ये जलेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट अभी आ रहा है। अगर इसके करंट नहीं आएगा तो ये नहीं जलेगा। इसके दो सिस्टम होते हैं। अगर आपको ये पता नहीं करना तो इसका एक स्विच है, इसको इधर को ऑन कर दीजिए। अब इसके अंदर से बीप की आवाज़ आएगी। जैसे ही मैं इस पे लगाऊंगा तो ये बोलना शुरू कर देगा। जैसे मैं इस तार के नज़दीक ले जाऊंगा तो ये बोलना, आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। इसी तरह मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये बोलना शुरू कर रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर भी करंट है। तो हल्की लीकेज हर चीज में होती है। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि जो बिजली को रोक सके। अब सबसे पहली बात कि हम किस घर के अंदर रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइट कहाँ से आ रही है। हमारे घर में एक लाइट को कंट्रोल करने के लिए मेन स्विच होता है। उसके बारे में जानकारी परिवार के हर सदस्य को देना बहुत जरूरी है, या पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी फॉल्ट होने पर घर के अंदर कोई भी चीज शॉर्ट होती है, या कहीं से धुआं उड़ता है, या कोई चीज इस तरह की शॉर्ट हो जाती है, तो आदमी जाके उसको बंद कर सके। लेकिन इसको कभी भी हाथ से बंद न करे। कोई सूखी लकड़ी या उससे उसको ऊपर कर दे या नीचे कर दे। ऊपर को ये ऑन होता है और अमूमन नीचे को ये ऑफ होता है। तो किसी भी सूखी चीज से उसको नीचे करें। हाथ डायरेक्ट पकड़ के उसको कभी ऊपर करने की कोशिश ना करें। दूसरा, अगर कोई भी इस तरह का सर्किट हमारा, जैसे एमसीबी लगे हुए हैं, अगर वो ट्रिप हो जाता है या नीचे हो जाता है या शॉर्ट पे नीचे गिर जाता है, तो उसको कभी भी नंगे हाथों से न उठाएं। किसी चीज या प्लास या उससे उसको ऊपर उठाएं, क्योंकि अभी वो जब ट्रिप हुआ है तो इसका मतलब सर्किट में कहीं फॉल्ट आया है, इसलिए वो ट्रिप हुआ है। अगर हम वैसे हाथों से ऊपर उठाएंगे, अगर वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ होगा तो वो स्पार्किंग करेगा, जो कि हमारे हाथ भी जल सकते हैं या हमें झटका भी लग सकता है। अब दूसरी सावधानी कि माना मैं कोई भी इसमें प्लग लगाता हूँ, माना मैंने इस बोर्ड में प्लग लगाया, अब मैं इसको लगाता हूँ, तो अमूमन हम क्या करते हैं कि इसको चालू में ही इसमें लगा देते हैं। यूँ पकड़ा स्विच, अभी देखिए स्विच ऑन है और यूँ लगा देते हैं। तो ये गलती कभी न करें। इसको लगाने से पहले इस स्विच को ऑफ करें, फिर इसको लगाएं
और अब स्विच ऑन करें। तो अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब यही इसका उदाहरण निकालते समय भी हमें करना है। इसको पहले ऑफ करें, फिर इसको बाहर निकालें। और सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है, जहां तक मैंने अनुभव किया, कि लोग क्या करते हैं कि इसको हमने प्लग लगा दिया, अब इसको निकालने के बजाय आलस की वजह से इस तार को खींचते हैं इसको निकालने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम झटका मारते हैं तो ये तो इसी में रह जाता है, लेकिन इसकी तार शॉर्ट होकर बाहर निकल जाती है, जो कि उसके हाथ में आ जाती है। तो ये भी बहुत खतरनाक, इससे भी कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। हमें बिजली का झटका तभी लगता है कि जब हम जमीन को छूते हैं या हम इंसुलेट नहीं होते। विद्युत की भाषा में कि इंसुलेट नहीं होते। अगर हम जमीन को बिना छुए हुए कोई भी बिजली का उपकरण प्रयोग करें, जैसे कि प्रेस है, प्रेस तो अमूमन हर घर में कोई करता है, तो इसका नीचे लोहे का भाग है, तो इसमें लीकेज भी हो सकती है। तो इस पर हमारा जब प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसको छुएंगे। और अगर हमारे पाँव में चप्पल पहनी होगी, रबड़ की चप्पल हम पाँव में पहन के करें, तो वो लीकेज हमें नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत करंट हमारा बचाव हो सकता है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हमारे घर में एक प्लग लगा होता है, इस तरह का प्लग सॉकेट लगा होता है, तो हम क्या करते हैं इसी पे एक्सटेंशन को लगा देते हैं। अब एक एक्सटेंशन तो हमारी पहले लगी हुई है, दूसरी हमने फिर इस पे लगा दी है। अब हम इस पे भी चलाएंगे और उस पे भी चलाएंगे, तो लेकिन जो हमारा प्लग जहाँ से हमारी मेन सप्लाई आ रही है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना लोड उठा सके। तो जैसे ही कुछ दिन तक तो चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हीट होना शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद उसमें फॉल्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या उसकी तारें जल जाएगी या वो प्लग खराब होकर गिर जाएगा। तो कभी भी एक्सटेंशन को उतना ही प्रयोग करें जितना कि उस प्लग की क्षमता है या वो लोड उठा सकता है। किसी भी चीज को चलाने के लिए जो बिजली से चलती है, प्रेस हो, हीटर हो, माइक्रोवेव हो, बिजली का चूल्हा हो, हीटर हो, कुछ भी हो, उसको चलाने से पहले उसके तार को चेक कर ले। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये तार है, इसमें कहीं जोड़ है, तो कहीं से भी लीक हो सकती है। तो इस तरह के अगर कोई वायर है तो उसको बदल दें, उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जब इसको लगाएंगे तो कहीं भी हमारा हाथ टच कर सकता है या कहीं भी लीक ये कर सकता है। तो हमेशा मतलब थोड़ा लेकिन वो तार कहीं से कटी फटी ना हो या कहीं पे छिली ना हो या उसका प्लग ठीक ढंग से हो, उसकी पिनें ठीक हो। बस मेन है कि कोई भी चीज जिसका हम बिजली पे प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो लोहे से बनी है या उसका बाहरी खोल लोहे का है या उसमें लोहा प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए हमेशा इस 3 पिन के सॉकेट का प्रयोग करें, न कि इस 2 पिन का प्रयोग करें। जैसे कि ये 3 पिन है और ये 2 पिन है, तो इसका प्रयोग उसमें नहीं करना हमें, क्योंकि उसमें जो लोहे का खोल है उसके लिए ये जो सबसे टॉप की पिन होती है ये अर्थिंग होती है, ये सीधे उससे जुड़ी होती है। तो अगर हमारा कोई भी फॉल्ट होगा तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो ये जैसे ही हम इसको इस पे लगाएंगे, सबसे पहले ये हमारी पिन जुड़ती है, उसके बाद ये 2 पिनें आपस में फिर जुड़ती है। तो ये जैसे ही हम इस पे लगाएंगे तो अगर उसमें कोई फॉल्ट है, जैसे ये मैंने प्रेस है और मैंने इसको इस पे लगाया, तो अगर कोई फॉल्ट होगा तो एकदम से ये फ्यूज को उड़ा देगा या जो हमारे घरों में एमसीबी लगे हैं उसको ट्रिप कर देगा। अब हमारे घरों में इस तरह के सॉकेट लगे होते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल की भाषा में मैं कहूँ तो ये है 5 एम्पियर का, और एक इससे बड़ा होता है वो होता है 15 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर का ये केवल छोटी चीजों के लिए यूज करने के लिए होता है कि जिसके अंदर 2 या 3 एम्पियर का करंट बहे, ये उतना ही लोड लेगा। अगर मैं इसमें 10 एम्पियर या 15 एम्पियर की कोई चीज लगा दूंगा तो ये जल जाएगा और हमें नुकसान भी हो सकता है। जैसे छोटी चीजें प्रेस होगी और मिक्सर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, तो छोटी मोटी चीजों के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हल्के करंट के लिए है। अगर हमने भारी चीजें जैसे वॉशिंग मशीन होगी, कूलर हो गया, एसी हो गया, तो उसके लिए हमेशा 15 एम्पियर का प्लग ही प्रयोग करें, ना कि इस एक्सटेंशन वाले को आप यूज करें। हमारे घरों में इस तरह के भी प्लग होते हैं और बड़े वाले प्लग भी, ये 5 एम्पियर का है और 15 एम्पियर के भी प्लग होते हैं, जो अमूमन नीचे ही लगे होते हैं। ये तो फिर भी 1.5 मीटर ऊपर होता है, लेकिन जो वो प्लग होता है हमारा वो नीचे ही लगता है, क्योंकि उस पर हम खिड़की के पास लगाते हैं, क्योंकि उसमें एसी या कूलर इस तरह की चीजें हमें चलानी पड़ती है। तो उसके लिए हमेशा अगर जब तक यूज ना हो तो ये प्रयोग करें कि वो बंद ही रहे, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ है, तो उसके अंदर उंगली डाल देते हैं कभी। तो उससे बचने के लिए या तो इसके ऊपर कोई टेप लगा दें
अगर यूज ना हो तो इसके ऊपर टेप लगा दे, जब हमें यूज करना हो तो उसको निकाल दे, या इसके लिए एक कवर आता है, उसका वो कवर इस पर फिट हो जाता है, जिससे छोटी मोटी दुर्घटनाएं हम रोक सकते हैं। ठीक, अब ये मोबाइल का चार्जर है, मैं इसको इसमें लगाता हूँ और इस स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये चार्जिंग करना शुरू कर दे दिया इसने। ठीक है, आपको दिख रही है लाइट दिख रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को मैंने बंद कर दिया और इसको निकाल दिया और प्लग से भी निकाल दिया, तो फिर भी इसके अंदर अभी लाइट है, क्योंकि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ सारी जगह से, लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी लाइट है। थोड़ी देर तक इसके अंदर करंट रहेगा। तो हालांकि ये तो मामूली सा करंट है, लेकिन जो बड़े उपकरण होते हैं उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अमूमन हमारे घर में टीवी रोज चलता है, तो उसके अंदर हम सोचते हैं कि हमने प्लग निकाल दिया और ये इसकी सप्लाई बंद हो गई, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कंडेंसर होता है या कैपेसिटर होते हैं जो कि चार्ज होते हैं। तो टीवी मैकेनिक जब भी इसको ठीक करता है तो पहले उसको डिस्चार्ज करता है, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। दूसरा, जो हमारा टीवी है उसके अंदर हम उसको या तो 230 वोल्ट की सप्लाई पे चलाते हैं, और हमें अमूमन पता है कि ये 12 वोल्ट या 16 वोल्ट में चलता है, लेकिन नहीं, ये हमारी भूल है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई एक सामने एक पार्ट्स पे होती है, माने 11,000 वोल्ट या इससे ऊपर भी हो सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। अगर हमें पता नहीं है और हमने उसी चीज़ को छू लिया तो किस तरह का हमें झटका लगेगा वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो हमारे लिए आग, बिजली और पानी तीनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका कि हम रोज प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जिस तरह पानी है, जब तक ये नल में आ रहा है तब तक ठीक है, और अगर बाढ़ का रूप ले लेता है तो यही पानी हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह जब तक हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, सावधानी से इसको प्रयोग करेंगे, सुरक्षा के हिसाब से इसको प्रयोग करेंगे, तो हमारे दोस्त के हिसाब से हमारे साथ वो करेंगे। जहां भी हमने थोड़ी लापरवाही बरती, लापरवाही से इसके साथ छेड़खानी की, तो वहीं ये हमें बख्शेगी नहीं। तो इसलिए कभी भी बिजली का फॉल्ट हो उसको अपने आप ठीक करने न करें, किसी योग्य मिस्त्री को बुलाकर ही उसको ठीक करवाएं, जो जिसको कि उसके बारे में पूरा पता हो। अपने आप मैकेनिक कभी ना बने, क्योंकि ये किसी को बख्शती नहीं है। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये किसी को नहीं मानती। इस जो भी इसके संपर्क में आया उसको ये छोड़ती भी नहीं है। अगर माना किसी कारणवश किसी वायर में या किसी उपकरण में आग लग जाती है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उसके ऊपर पानी कभी न डालें, क्योंकि पानी और बिजली एक दुश्मन की तरह व्यवहार करती है। तो इसके लिए आप सूखी मिट्टी डाल दें, रेता डाल दें, या किसी ऐसी चीज से कि जो सूखी हो, तो उसी का उसके ऊपर प्रयोग करें। अगर आप पानी डालोगे तो ये बुझने की बजाय और ज्यादा भड़केगी। इस तरह की छोटी बड़ी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, इसके पैदा होने से लेकर और इसके हमारे घरों तक ये कैसे पैदा होती है, कहाँ पैदा होती है, कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे बनती है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि जहाँ ये बनती है वहाँ से लेके और आपके घरों तक सारी जानकारी आपको छोटी छोटी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि आप देख लेना, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर करें। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि हम आजकल गर्मियों के सीजन में हमारे कूलर बाहर लगे होते हैं, हम उसके अंदर पानी भरते हैं, तो उसके अंदर एक मोटर पानी के अंदर होती है और एक मोटर बाहर होती है। तो हो सकता है कि उसमें लीकेज हो, तो हम क्या करते हैं, बिना उसको टेस्ट किए ही उसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो पानी भी हमारा एक प्रकार का चालक, बिजली की सप्लाई करने वाला चालक बन गया, और करंट उसके अंदर है। जैसे हम उसके अंदर पानी की बाल्टी डालेंगे तो हमारे पानी के थ्रू जो है बाल्टी में आ जाएगा, और बाल्टी चूंकि हमने हाथों में पकड़ी है, और अगर हम इंसुलेट नहीं होंगे तो वो करंट हमारे अंदर से गुजरेगा, जिससे कि हमें बिजली का करंट लग सकता है या लगेगा। फिर आपको बताऊंगा कि ये दोनों उपकरण आप जरूर, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनको घर में जरूर रखिए, क्योंकि हर कोई इसको चला सकता है, और हर किसी को पता होता है कि इसको कैसे चलाना है। अगर ना पता हो तो उसको समझा दे कि भाई इसके ऊपर से टच करना है, और इसको टच करने पे करंट नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर इस तरह का सिस्टम या इस तरह का रेजिस्टेंस लगाई गई है कि जो ऊपर हल्के से करंट को आने देती है, यानी मामूली सा करंट इसके ऊपर होता है, जो कि हमें टच करने पे नहीं लगता। तो ये उसको ऑन करके दिखा देता है कि भाई इस चीज़ के अंदर करंट है कि नहीं है। जैसे ये प्रेस है, मैंने लगाई है, अब मेरे को पता नहीं है इसके अंदर करंट, तो अगर मैं इसको लगाने से पहले इसको यूँ करके इसको टेस्ट कर लूँ, अगर इसके अंदर करंट होगा तो ये जल जाएगा, अगर लीकेज होगी तो फिर भी जल जाएगा। अगर इसके अंदर लीकेज है तो इसको नहीं लगाना है, इसको एकदम से मेरे को स्विच बंद कर देना है,
और जब तक ये ठीक न हो तब तक इसका प्रयोग नहीं करना है। ये तो वीडियो थी घर के अंदर प्रयोग करने वाली सावधानियां। तो हमेशा अपने आप को इंसुलेट करके, अगर माना हम फ्रिज खोलते हैं, जो कि अमूमन रोज दिन में कई बार खुलता है, तो हम क्या करते हैं, एकदम फ्रिज के पास जाएंगे, नंगे पांव हमारे होते हैं और हम एकदम से उसको खोलते हैं ढक्कन। तो अमूमन कहीं से भी फ्रिज के पीछे की तरफ जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर सप्लाई होती है, पानी उसके अंदर, क्योंकि पानी ही फ्रिज के अंदर है, तो वो पानी उसके अंदर टपकेगा, उसमें लीकेज भी हो सकती है। तो हम उसको बिल्कुल लापरवाही से खोलते हैं। तो उसको कभी भी लापरवाही से नहीं खोले। इस टेस्टर से खोलने से पहले कुछ नहीं, कितना टाइम लगता है उसको यूं करके टेस्ट कर लें कि उसके अंदर करंट, अगर ये जलता है तो उसको ना खोलें या इंसुलेट होकर खोलें। ये छोटी जानकारियां जो कि बड़ी काम की हैं, तो ये तो मैंने बनाई है घर के अंदर के लिए। अब जो अगली आएगी मेरी वीडियो, वो मैं घर के बाहर की सावधानियां बताऊंगा। तो एक अंत में महत्वपूर्ण बात कि एक कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां हमारी सावधानी टूट जाती है, जहां हम लापरवाह हो जाते हैं, तो वहीं या तो हमारे साथ दुर्घटना होती है। ये कहावत केवल बिजली के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। तो इसको हमेशा ध्यान रखें और ये इसको अपना दोस्त समझे, ना कि दुश्मन। जैसे कि लोग इसको लगाने से पहले, जैसे कि अमूमन देखा मैंने, लोग इसको प्लग को लगाने में इतनी दूर से इसको लगाते हैं कि जैसे पता नहीं हमें खा जाएंगे। लेकिन इतनी हमारी दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है। अगर मैं सावधानी से इसको बंद करूंगा, इसको लगाऊंगा, फिर ऑन करूंगा तो ये कुछ भी नहीं, फॉल्ट होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। और हाँ, घर में हमेशा उसी कैपेसिटी का फ्यूज लगाएं जितना कि हम लोड यूज करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जब मैं वहां पे चेक करने गया तो इतने फ्यूज तांबे की मोटी मोटी तारों के उस पर लपेटे हुए थे। तो मैंने कहा इस फ्यूज लगाने का फायदा क्या हुआ, जो कि उड़ेगा नहीं। उड़ेगा तब उड़ेगा जब सारा कुछ घर का उड़ चुका होगा, फिर भी नहीं उड़ेगा। तो इस तरह की सावधानी ना करें। तो आगे भी मैं अपने एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने देखे हैं, उनको बताऊंगा। और अगली वीडियो मेरी जो होगी वो घर के बाहर के लिए होगी।